हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे ओली बोर्ड का जो लाइव मार्क हुआ था एसएससी सीजीएल का, इसे केवल मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे, मैथ्स वाला पार्ट, ठीक है, जो सेक्शन सी पार्ट है। चलो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ए रेशियो बी है, ठीक है, ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है, 2:5 दिया है। ए और बी का औसत 21 है, तो आपको ए का मान निकालना है। तो आपको पता है अगर हमें एवरेज गिवन है, ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो एवरेज दिया हुआ है वो 21 दिया हुआ है, ठीक है, और सम आपका दिया हुआ है, ठीक है, एस सम निकालना है, और नंबर ऑफ डाटा कितने एन है, तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, ठीक है। अभी 42 की वैल्यू है, इन दोनों की जोड़ के बराबर होगी, तो ये पहला तो 5 2 7 7 यूनिट बराबर कितना हो गया, 42, 7 यूनिट बराबर कितना हो गया, 42, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6, तो ये पहले नंबर 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, ठीक है। तो हमें पहले नंबर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब आगे देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संख्या का शांत दशमलव है, ठीक है। अब ये चीज ना, शांत दशमलव आपको निकालना है, ठीक है। तो शांत दशमलव निकालने के लिए देखो आपको क्या है ना कि अपॉन पे, तो अपॉन पे ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये इसका दोनों ही के 2 के और 5 के दोनों के फैक्टर मिलने चाहिए, ठीक है, अगर शांत दशमलव होना चाहिए। तो देखो ना, अगर इसके 40 के फैक्टर करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, तो यानी 2 की पावर 3 इंटू 5 पावर 1, यानी 2 के भी फैक्टर है और 5 के भी फैक्टर है, तो ये शांत दशमलव हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 78 को चेक कर दिया, 78 के 35 को चेक करते हैं, तो 35 को फैक्टर करने तो 5 आएगा, 7 आएगा, तो इसमें 5 तो है, ठीक है, लेकिन ये 2 नहीं है, तो इसलिए शांत दशमलव नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक ट्रेन है, पहली 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करती है। रख रखाव के कारण यह अगली 90 किलोमीटर की लिए अपनी गति को 50% कम कर देती है, तो पूरी यात्रा में कुछ समय कितना लगेगा। अब ये चीज आपको निकालनी है, ठीक है। देखो पहले हम लोग निकाल लेते हैं ये जो दूरी से ट्रेवल की, इसमें टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम बराबर क्या, तो समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी कितनी है 120 और 4 है 60, तो 60 दूना 120, तो 2 घंटे लगेंगे। अब क्या कह रहा है कि अगली 90 किलोमीटर की दूरी 50% जब ट्रेवल करता है, तो पहले कितना ट्रेवल करता था 60 किलोमीटर पर घंटा से, अब 50% मतलब आधा हो जाएगा, अब जाएगा ये 30 की स्पीड से। तो आपके पास दूरी कितनी है, 90 है, स्पीड कितनी होगी इसकी, अब 30 हो गई है, ठीक है। तो अब टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे, तो टोटल कितना लग जाएगा, 5 घंटे, 3 2 5, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रीमान ए ने साधारण ब्याज की 6 प्रतिवर्ष की दर से, ठीक है, 3.5 वर्षों के लिए 36,000 का ऋण लिया, ठीक है। 3.5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली धनराशि 21,000 का कितना प्रतिशत होगी। जो आपको साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज आएगा, वो इसका कितना परसेंट होगा, बेसिकली ये कह रहा है, ठीक है। तो जो आपको पता है एसआई निकालना होता है, तो एसआई क्या होता है, प्रिंसिपल का 80% होता है, ठीक है। तो आरटी मूल्य 3.5 का इंटू 6, तो कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 36,000, तो परसेंटेज से 2 जीरो उड़ जाएंगे, तो 360 गुणे 21 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 21 जीरो 21 छक्का 126 और 12 कैरी हो गया, 21 63 और 12 कितना हो गया 75 60, ठीक है। तो ये आपको 75 60 रुपए क्या मिल रहा है, आपको इतने का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 7560 कितना आ गया आपका, ठीक है, ये आपका आ गया एसआई आ गया, ठीक है। तो 21,000 कितना प्रतिशत है, तो देखो हमें कंपेयर 7560, ठीक है, ये कंपेयर करना है 21,000 का इंटू 100, ठीक है। इसको अगर ना काटते तब भी हमारा काम चल जाता है, ठीक है। कैसे देखो रहा है, इसको 21 से कम 21 और ये 1000 बार जाता है, ठीक है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो, ये 3 जीरो उड़ जाते हैं, ठीक है। और ये 756 से 756 चला जाता है, ठीक है। तो एक मिनट, सॉरी, कहाँ पे थे हम लोग, क्या कर दिया यार ऐसे, देखो ये, हाँ, इसको मैं हटा के, देखो 21,000 था ना, ठीक है, तो 21,000 में इसको एक मिनट, ये हमारा SI 360 जो हमारा SI आ रहा था 360 इंटू, ठीक है, 21 आ रहा था, ठीक है। अब हमें कंपेयर किसे करना है, 21,000 का, तो बटे में क्या कर दो, 21,000 कर दो इंटू 100, ठीक है। तो 3 जीरो 2 जीरो और ये 3 जीरो उड़ गए, तो 21 से 21 चला गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार बगीचा है, ठीक है, एक आयताकार बगीचा है 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, ठीक है।
और बगीचे के बाहर 5 मीटर चौड़ा एक पथरीला रास्ता बनाया, तो पथरीले रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो ये आपका ऐसे, ठीक है, सॉरी, ये मान लो ये आपका अगर ऐसे रास्ता बना हुआ है, ठीक है, बाहर, तो ये अंदर की लंबाई है 30 है और ये इधर है 20 है। तो अब 5 का इधर भी है, 5 का इधर भी गैप है, तो 5 5 10 हो गया, तो ऊपर जो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, इधर भी ऐसे ही 5 का गैप हो जाएगा, 5 का इधर गैप, 5 का इधर, 5 5 10 हो गया, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है, एक्चुअल में इतना पार्ट है जो, ठीक है। तो बड़े वाले रेक्टेंगल में छोटे वाले रेक्टेंगल बढ़ा देंगे, तो 40 × 30 कितना हो गया? 1200 हो गया एरिया बड़े वाले का। अंदर वाले कितना हो जाएगा? 30 × 20 यानी 600 हो जाएगा, तो 1200 में 600 का कितना बचेगा? 600, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 9000 की एक धनराशि पर 20% ब्याज की दर से 2 वर्षों के बाद साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर योगफल क्या कीजिए। देखो आपको जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, आपको पता है कि 80% पे होता है, ठीक है, तो 80% पे होता है, तो 20 × 40 मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल गया आपको SI। अब आपको निकालना है CI। देखो जो CI होता है 2 सालों का, वो 2R + R² / 100 होता है, ठीक है। तो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20 है, तो 20 का दोगुना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब 20 × 20 कितना हो गया? 400 बटे में 100, तो गया 100 + 4 + 40 + 4 कितना हो गया? 44 हो गया। तो SI CI कितना मिला है? 44, तो टोटल दोनों मिला कितना हो जाएगा? 84%, ठीक है। तो 84% किसका होगा? ये 9000 का होगा, तो 9000 का 84%, तो परसेंटेज का मतलब होता है ये 2 जीरो गए, तो बस 0 9 × 36, बस एक ही ऑप्शन है इसके आखिर में 6 है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 7 कह रहा है एक पाइप P और Q एक टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है एक साथ पाइप P, Q और R 20 घंटे में भर सकते हैं, तो P है और Q है और ये R है, ठीक है, ये भर सकते हैं आप 20 घंटे में। तो कह रहा है कि पाइप R और Q समान टंकी को 36 घंटे में भर सकते हैं, तो R और Q है इस भरते हैं इसको 36 घंटे में, ठीक है। तो कह रहा है पाइप S की कार्य क्षमता P की कार्य क्षमता से 25% अधिक है, तो S की कार्य क्षमता है P की कार्य क्षमता से 25% अधिक है, ठीक है। तो अगर P की 100 रही होगी तो 125 अधिक होगी तो कितनी हो जाएगी? 225, ठीक है। तो 9 बटे कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। ये यहाँ तक समझ आ गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे, जो क्या आ जाएगा? 80, ठीक है। तो P + Q की क्षमता जाएगी 6 और P + Q की R की क्षमता जाएगी 9, R + Q की क्षमता जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में देखो इस पे देखो P + Q + R की क्षमता 9 है और P + Q की क्षमता कितनी है? 6 है, तो R की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर R की क्षमता 3 हो गई तो इस पे देखो इस पे R + Q की क्षमता कितनी है? 5 है, तो R की वैल्यू 3 है, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में आया। अब देखो अब Q की वैल्यू 2 हो गई तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P + Q की क्षमता कितनी है? टोटल मिला के 6 है, ठीक है। तो Q की होगी 2, तो P की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो यहाँ से हमने R की भी क्षमता फाइंड कर ली और Q की भी क्षमता फाइंड कर ली और P की फाइंड कर ली, ठीक है। अब इसने जो बोला था P की क्षमता है यहाँ पर 4 यूनिट है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर भी 4 यूनिट है, तो S की जो क्षमता हो जाएगी वो 9 यूनिट हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या इसमें नहीं आई होगी। अब देखो अब हमें टोटल काम कितना है? 180 है और S की क्षमता कितनी है? 9 यूनिट, तो हमें टाइम कितना लगेगा? 20 घंटे। समझ में आ गया आपको? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अकेला यदि X अकेले किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकता है, Y 20 दिनों में कर सकता है, Z 140 दिनों में कर सकता है, वे संयुक्त रूप से कार्य करते हैं तो 3600 रुपए कमाते हैं, तो Z का हिस्सा क्या है? X करता है यार 14 दिनों में, ठीक है, Y करता है आपका 20 दिनों में और Z करता है 140 दिनों में। तो देखो इसमें से क्या निकाल लेंगे? टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है। तो 14 भी 140 से कटेगा, 20 भी 140 से कटेगा, जो आपका LCM हो जाएगा वो 140 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ X की क्षमता आ जाएगी 10 यूनिट, B की क्षमता आ जाएगी, Y की क्षमता आ जाएगी 7 यूनिट और Z की क्षमता आ जाएगी हमारी 1 यूनिट। तो जो मजदूरी बटेगी XY रेशियो Z में वो 10:7:1 के अनुपात में बटेगी, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आपको? तो 10 7 17 18, तो 18 वाली जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है? 3600, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 200। तो हमसे पूछा गया Z का हिस्सा, तो Z का 1 यूनिट है ना, यानी 200 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर भुजा के बहु त्रिकोणित आधार के पिरामिड का कुल आयतन क्या होगा? तो पिरामिड का जो आयतन होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है।
तो 1/3 एरिया ऑफ बेस, यानी ये देखो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी 10 इंटू 10 100, काटोगे तो ये 25 आ जाएगा, तो 25 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब हाइट इन्होंने दे रखी है 18, तो इसको और काट दो, 3 18, तो 25 छक्का 150 √3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी पे है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन की भुजा है बढ़ाई जाती है, उसकी कुल सतह क्षेत्रफल 69% हो जाता है। ठीक है, तो भुजा कितने प्रतिशत बढ़ाई गई होगी? तो इस टाइप को देखो रहा, ये आपको सतह क्षेत्रफल होगा। सतह क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, ये x² + 2x/100 के फॉर्म पे बढ़ता है। ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यू दी है वो 69 के इक्वल दी है, तो सॉरी हाँ एक मिनट, ये 2x प्लस उठा गया मैंने, 2x + x²/100 के फॉर्म में बढ़ता है, तो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू रही होगी जो 2 के फॉर्म पे होगी, तो इसको अगर तोड़े तो 60 + 9, तो इसको ब्रेक करेंगे 30 × 60, तो मतलब 30 जो यूनिट वैल्यू रही होगी वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बाई ऑप्शन जाते हैं तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जल स्तर से 10 मीटर ऊपर एक जहाज के टेक पर खड़ा है। ठीक है, तो आपका ये जल स्तर होगा, इससे 10 मीटर ऊंचाई पे ये कोई बंदा है वो खड़ा है। ठीक है, और वो जहाज के टेक पे, तो जहाज का टेक ऐसे होगा। ठीक है, अब वहाँ एक लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो यहाँ से लाइट हाउस क्या होगी, ऊंचाई पे होगी, तो वो उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। उन्नयन क्या होता है, जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है लाइट हाउस के आधार का अनुमान कर, आधार वाला यहाँ से नीचे देखेगा, जब यहाँ से देखेगा तो आधार का अनुमान कर कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, तो हमें ये भी 10 हो जाएगी और इसको मान लेते हैं h, तो लाइट हाउस की जो ऊंचाई होगी वो होगी h + 10। ठीक है, अब देखो अगर इस ट्रायंगल पे जाते हैं, इस ट्रायंगल पर्टिकुलर, ठीक है, इसको नेम दे देते हैं A B C और D। तो ट्रायंगल हम लोग जाते हैं ट्रायंगल BDC में। ठीक है, तो tan 30 देखो ये जो रेशियो होता है ये चीज आपको याद रखना है, tan 31 और ये हो गया √3। ठीक है, तो एक की वैल्यू 10 यूनिट, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सॉरी एक मिनट, ये आपका √3 होगा। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू 10 है, √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 √3। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब tan 60 क्या होगा, √3/1, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 10 √3, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 √3, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 × 10 √3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30, तो h की वैल्यू 30 आ गई, तो अब टोटल हमें लेंथ चाहिए, तो 30 + 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसी दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर देखो दो अभाज्य संख्याओं को, ठीक है, अगर विषम संख्या बनानी है, ठीक है, तो 1 2 2 जरूर होगा। ठीक है, अब एक अगर 2 होगा, ये चीज समझो रहा, तो हमारी अभाज्य संख्या होती है 2 होती 3 5 7 11। ठीक है, 13 17 19 23, तो कोई भी 19 तो 21 मिलेगा मैक्सिमम, 23 तो 25 मिलेगा, मतलब ये नहीं होगा। 23 के बाद क्या होती है 29। ठीक है, तो 29 और 2 कितना हो गया 31। ठीक है, फिर क्या होगा 31, तो 31 और 2 मिलाकर क्या बनेगा 33, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो अब कह रहा है कि इसमें देखो दो व्यक्ति की त्रिज्या समान है तो एक दूसरे से सर्वांग सम होते हैं, बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, त्रिज्या व्यक्ति सबसे लंबी जीवा होती है, गलत बात है। ठीक है, जो व्यास होती है वो सबसे लंबी जीवा होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका केवल ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक रेखा का ढलान उन दो बिंदुओं 2,7 और 5,1 को जोड़ने वाली रेखा के ढलान के बराबर है, तो मतलब इसका m निकाल लें, तो जो रेखा होगी ठीक इस पॉइंट से गुजरेगी उसके m के बराबर होगा, यानी y - y1। एक बिंदु से होकर जाएंगे, रेखा का समीकरण क्या होता है, जब ढाल दी हो y1 x - x1, तो ये हो गई x1 की वैल्यू और ये हो गई y1 की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें m निकालना है तो क्या होता है y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, तो मतलब ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, तो एक में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा -6। ठीक है, अब 5 में से x2 - x1, 5 में से 2 हो गए 3, तो हमारी जो प्रवणता आ जाएगी -2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब बस यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर दो, तो y यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी है -4, तो इसको कर देगा +4। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई -2, x - x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो y + 4 ये हो जाएगा -2x + 16। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो अब y के फॉर्म पे चाहिए, तो -2x प्लस का 16 में -4 जाएगा प्लस का 12, तो जो कि एक ऑप्शन नंबर आपका ए वाला मैच कर रहा है।
या तो आप इसकी वैल्यू भी रख सकते थे 8 - 4 को इसमें सेटिस्फाई करा देते, जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती वही हमारा आंसर हो जाता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फूलदान पर क्रय मूल्य से 42% अधिक अंक किया जाता है, 25% की छूट पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करो। देखो इस टाइप क्वेश्चन आपको करने का एक फॉर्मूला पता नहीं चाहिए, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस इक्वल टू होता है, ठीक है, एमपी माइनस डिस्काउंट माइनस एमपी इंटू डी अपॉन 100, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हो जाएगा, 42 में से 25 गए 17, ये आपको बस दिमाग में चलाना है, माइनस अब 25 गुणे 100 आएगा, तो 25 गुणे 100 यानी 42 गुणे 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 दाम 40, 4 पंचे 20, तो 17 में से 10.5 जाएगा, तो जाहिर सी बात 11 6.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत की परिधि है वो वृत्त की परिधि के बराबर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। इसकी त्रिज्या क्या है 49 सेंटीमीटर। अगर याद रखना, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए 7, 44, 154, ठीक है। अगर रेडियस 7 है, ठीक है, तो उसका पेरीमीटर 44 होगा और उसका जो एरिया होगा वो 154 होगा। अब यहाँ पर रेडियस क्या है 49 है, तो इसका ये 7 गुना है, तो जो पेरीमीटर भी हो जाएगा वो 7 गुना हो जाएगा, 7 चौको 28, ये 44 गुना 7 लिख लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। अब इसके पेरीमीटर बराबर होगा तो 2l + b यूज करेंगे तो 9, 5, 14, 14x हो गया, ठीक है। बस काटा पीटी बचा दो यार, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 11 चौको 44, तो x और क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो x 11 आ गया, तो हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है, सॉरी हाँ क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है l × p होता है, तो 9x × 5x होगा, तो इसका मतलब ये हो गया 9 45, x × x क्या हो गया 11 × 11 121, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 × 5 12 पंचे 60, 4 × 4 12 चौको 48, 5 4 8 से 14 54 45, ये ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है √7 + 10 √2 - 4 √2। जब कभी भी आपको याद रखना कि इस फॉर्म पे है 27 + √10 √2, ठीक है, तो आपको बस इस चीज को याद रखना, इसको पहले 2 के फॉर्म पे 2 के मल्टीपल में तोड़ लो, तो 2 × 5 × ये हो गया √2, ठीक है। तो मतलब ये 2 हमारा फॉर्मूला होता है ना 2ab, ठीक है, तो मतलब ये a की वैल्यू हो गई और ये b की वैल्यू हो गई, तो मतलब जो इसका आंसर आएगा वो वर्गमूल आएगा 5 + √2 आएगा, और ये पहले से -4 √2 या -4 - √2, तो √2 से √2 गया, 5 में से 4 गया, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की मजदूरी है 60% कम कर दी गई, फिर 60% बढ़ा दी गई। जब सेम क्वांटिटी इंक्रीज हो डिक्रीज हो तो क्या करना है, उनका मल्टीप्लाई करके बटे में 100 कर देना होता है, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 उड़े और 36%, इसमें हमेशा हानि होगी, कभी लाभ नहीं होगा, ठीक है, अगर सेम क्वांटिटी है तो। देखो अब ये क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो भाई इसमें कह रहा है पी क्यू और पी आर वृत्त की स्पर्शरेखाएं, पी क्यू की लंबाई क्या होगी। देखो हमें इसकी लंबाई फाइंड करनी है पी क्यू की, तो ये देखो ये चीज आपको पता है, जो वृत्त के केंद्र से स्पर्शरेखा को मिला रही है तो 90 डिग्री के एंगल बनाती है, और फिर ये भी क्या है ना, ये भी एक वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है, और इसको स्पर्शरेखा पर भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो मतलब 2 एंगल कॉमन हो गए तो ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो जो ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है, ठीक है, वो सॉरी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाते हैं, सॉरी ठीक है। तो जो पी एंगल है वो क्यू के इक्वल है, ठीक है, और क्यू एंगल है वो इक्वल है आपके टी के, बचा हुआ आपका आर, ठीक है। अब समझो रहा है, ये आपको पता है ये 90 का है तो ये त्रिज्या है, यही 12 होगा। आपको पता है कि 90 डिग्री ट्रायंगल 12 35 37 का हमें थ्योरम लगती है, तो ये 12 35 तो ये 37 हो गई, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 49 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू 49 हो जाएगी। अब हमें चाहिए पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन क्यू टी, एक मिनट ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पर एक मिनट, ये एंगल कुछ हमने गलत ले लिया गया, एंगल पी है एंगल ओ क्यू, सॉरी पी क्यू अपॉन ओ क्यू हो गया, ठीक है, पी क्यू अपॉन ये ओ टी हो गया, पी क्यू अपॉन ओ टी, सॉरी पी क्यू अपॉन ओ टी इक्वल टू, ठीक है, क्यू आर अपॉन टी आर, ठीक है। अब तो पी क्यू की वैल्यू क्या है हमें फाइंड करनी है, और क्यू टी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ओ टी की वैल्यू ये दी हुई है आपकी 12, ठीक है, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है ये 49, और टी आर की वैल्यू कितनी है 35 है, तो 7 × 35 7 7 49, ठीक है। तो पी क्यू बराबर 84/5, तो 16.8 हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दो ए कह रहा है कि ए 12 महीनों के लिए 18,000 रुपए निवेश करता है, बी है टी महीनों के लिए 24,000 रुपए निवेश करता है, सी 8 महीनों के लिए 15,000 निवेश करता है। तो बी का हिस्सा ए के हिस्से के बराबर है, तो टी कहती है। तो इनका जो रेशियो होता है ए बी और सी,
तो जो हमारा प्रॉफिट होता है वो कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो पहले जो ए लगाता है कैपिटल वो 18,000 लगाता है और टाइम कितना लगाता है वो 12 महीने, कोई दिक्कत समस्या नहीं। और फिर बी क्या करता है, वो 3 महीनों के लिए 24,000 लगाता है, ठीक है। और सी क्या करता है, 8 महीनों के लिए 15,000 लगाता है, कोई इशू नहीं। तो कह रहा है बी का हिस्सा और ए का हिस्सा बराबर, यानी ये वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो उड़ा दो और ये 12 दूनी 24 उड़ा दो, ठीक है। और 2 से ये 9 उड़ा दो, जो टी की वैल्यू आ जाएगी वही आ जाएगी 9। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा। इसे क्वेश्चन में बोला हुआ है बी का हिस्सा ए के हिस्से के बराबर है। अगला देखो, कह रहा है त्रिभुज LMN में शीर्षों के निर्देशांक, ठीक है, ऐसे हैं, त्रिभुज का केंद्र बिंदु इतना है, ठीक है। तो जब कभी भी केंद्र की बात की जाती है तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 करते हैं और y इक्वल टू करते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, कोई इशू नहीं होगा। तो देखो अब ये x1 हो गया, ठीक है, ये y1 हो गया, ऐसे ही ये x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा y2, ठीक है। ऐसे ही ये x3 हो जाएगा और ये हो जाएगा y3, कोई इशू नहीं, ठीक है। बस इन तीनों को जोड़ दो, 2k प्लस 1 माइनस 5 प्लस 10, 2k प्लस 1 माइनस 5 प्लस 10 अपॉन पे 3। अब देखो इसका जो कोऑर्डिनेट x है ये y है, तो x की वैल्यू दी है 4, 3 उधर जाके 4 3 12 हो जाएगा और 10 1 11 11 5 के 6, तो 2x प्लस 6, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो x यानी सॉरी k का मान वही हमने x मान लिया, ठीक है, उसको k, तो k का मान कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है, और ए बी बराबर माइनस 21, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होगा, तो एक फॉर्मूला ने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो देखो ए प्लस बी है, यानी ए प्लस बी की वैल्यू 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में फाइंड करना, लिख लो, ऐसे ही कोई इशू नहीं है। प्लस 3ab, तो ए बी वैल्यू माइनस 21 माइनस 63 हो जाएगा और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 3 12 4 24 25 माइनस 252, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 252 ऐड कर दो, तो 4 2 6, तो एक ही ऑप्शन पे 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि tan a बराबर 5 है, ठीक है। तो इस टाइप को देखो, tan a बराबर 5 है, तो हमें इसको tan a बनाना है, तो cos स्क्वायर से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर a प्लस cos से यहाँ पर भाग देंगे तो ये केवल 5 बचेगा, ठीक है, अपॉन पे यहाँ पर अगर cos स्क्वायर से भाग देंगे तो एक cos से cos कट जाएगा, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो cos स्क्वायर से भाग देंगे तो एक cos ऊपर बचेगा, 2 cos नीचे कटेंगे, ठीक है, ऊपर, और यहाँ पे cos a क्या होता है sin a, ये हो जाएगा प्लस का 10 cot a हो जाएगा, cos अपॉन a क्या होता है, cos अपॉन sin a क्या होता है cot a होता है। तो बस देखो tan स्क्वायर है, tan a की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 चौको 100 प्लस 5 105, ठीक है। यहाँ पर tan a की वैल्यू 5 और देखो 10 इंटू cot a की वैल्यू क्या होगी 1/5, उल्टा होता है ना, तो 105/7, देखो 15 7 105, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, कह रहा है एक बेलनाकार धातु की छड़ जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है, पिघलाकर समान ठोस गोलों में ढाला जाता है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि पुनः ढालने के दौरान 25% धातु खो जाती है, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, जो ये वॉल्यूम इसका होगा, इसका केवल आपका 75% ही ठोस गोलों को बनाने में काम आएगा, ठीक है। तो मतलब जो बेलन का आयतन होता है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो इसका 75% ही काम आएगा आपको गोलों बनाने में, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ठीक है। इसमें थोड़ा रेडियस अलग है, ठीक है। तो अब पाई से पाई उड़ गया, ठीक है, यहाँ पर जो रेडियस है वो 8 है, तो 8 गुणे 8, ऊंचाई 160 है, 75% होता है 3/4 इक्वल टू 4/3, और रेडियस क्या है 4 गुणे 4 गुणे 4, यहाँ पर नंबर ऑफ गोले निकालने तो इंटू एन कर लो, ठीक है। अब मैं बचा दो यहाँ पर तहलका, ठीक है, तहलका कैसे बचाना है, देखो 40 चको 160, ठीक है। अब 4 से काटो, ये 88 64 हो जाएगा, तो 4 चको 16 चको 64, 1 4 बचा, इसको काट 10, तो 10 दिया 30, ये 3 हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 90, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो कह रहा है 600 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है, ठीक है। उसमें से कह रहा है 1 लीटर निकालकर 60 लीटर दूध मिलाया जाता है, दूध और पानी का अनुपात 7:10 हो जाता है। देखो 600 लीटर ये टोटल देखो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 600, ठीक है। तो मिल्क है और ये वाटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 200, तो 200 और 2 यूनिट यहाँ पर वाटर है 400 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या कहता है कि x लीटर मिश्रण निकाला जाएगा, ठीक है। तो x लीटर मिश्रण निकालने का मतलब क्या है, जो मिश्रण निकलेगा वो 1:3 के अनुपात में निकलेगा, ठीक, मान लिया x लीटर मिश्रण निकाला तो 200 में से x/3 निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें होगा, तो इसमें वाटर का जो अनुपात था वो 2:3 था टोटल में, ठीक है। तो जो इसमें से वाटर से निकलेगा वो 400 - 2/3x निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्या कहता है कि 60 लीटर दूध मिला देता है, तो 60 लीटर और ऐड कर देता है, तो टोटल हमारा आंसर हो जाएगा 7/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं,
200 प्लस 60, 260 हो गया, प्लस इंटू 10 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2600, ठीक है। और यहाँ पर कराएंगे तो माइनस का 10x/3 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब आगे यहाँ 7 मल्टीप्लाई कराएंगे 60 को 2800 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कराएंगे तो -14/3x हो जाएगा। अब देखो ये 2800 में 26 हो जाएंगे तो बचेगा 200, ठीक है। 14 में से 10 x जाएंगे तो बचेगा 4x/3, तो 4 से काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 50, तो x आ जाएगा 150, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 150 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के बीच में। मिलते हैं अगले वीडियो में।